श्री कृष्णा। मेरे बाल कृष्ण चैनल में आपका स्वागत है। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयानि मन मध्यमा, देवी सरस्वती व्यासं वन्दे गुरु परम्परा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन् भवानी सहितं नमामि। ओ देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेकर आया। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सुदामा श्री कृष्ण के शुरू से सगा थे। गुरुकुल में पढ़ाई करते थे। गुरुकुल में जब पढ़ने गए थे वहीं उनकी मुलाकात हुई थी। गुरु माँ के साथ रहते थे। गुरु शिक्षा देते थे इनको। तो एक दिन क्या हुआ, गुरु माँ ने बोला बच्चों तुम जाके लकड़ियां काट के लाओ और मैं भोजन पकाऊंगी, क्योंकि भोजन चूल्हे में बनता था। आश्रम में चूल्हा जलता था, लकड़ी से बनाते थे। तो सुदामा और कृष्ण जी गए, जाके अब वहां गए तो इतने तगड़ी बारिश आई। गुरु माँ ने चने बांध दिए थे दोनों को अलग अलग पोटली में। ये तुम खाना सुदामा, ये तुम खाना। श्री कृष्ण को दोनों को दिया था अलग अलग। दोनों की पोटली जो है भगवान ने उनको ही दे रखी थी, सुदामा के पास ही थी। तो अब क्या हुआ, गए तो वहां इतनी तेज बारिश आई कि वो पेड़ के आड़ लेके जाके पानी ना टपके पेड़ में चढ़ के एक दूसरे इतने ऊपर तक पेड़ में चढ़ के वो लोग बैठे हुए थे। अब सुदामा ने सोचा ये मांगेगा चने, मैं खा जाऊं, भूख लगी है। वो खाते रहे। उनको पता ही नहीं है कि अपना तो खत्म भी हो गए। अब कृष्ण जी के हिस्से के रह गए चने। तो फिर सुदामा ने सोचा कि ये तो खाएगा नहीं खाएगा। वो चने थे शराबित चने थे, क्योंकि किसी बुढ़ी माई के वहां से चोर लुटेरे चोर के ले आए थे, यहाँ आश्रम में फेंक गए थे। तो वो आश्रम में गुरु माँ को भी पता नहीं था वो शराब दिए हुए चने हैं। वो माँ उनको भी जो उन्होंने बोला था, उस बुढ़िया ने बोला था अरे मैंने इनके यहाँ से चने कैसे न कैसे बना रखा था, मेरे से कोई काम होता नहीं है। वो भी चोर उठा के ले गया। तो जो ये चने खाएगा वो हमेशा गरीब रहेगा, कभी अमीर नहीं होगा। ये श्राप दिया हुआ था। तो सुदामा को पता था कि भाई मेरा मित्र खाएगा तो गरीब हो जाएगा, इससे अच्छा तो मैं खा लूं। तो वो इसलिए खाए थे। सुदामा ने सारे चने श्री कृष्ण के हिस्से के भी खुद ही खाए थे। बोले कि अब भगवान बोले कि सुदामा चने दो मेरे को, मैं भी खाऊंगा। बोले कि खत्म हो गया वो तो मैंने खा लिया। तो फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनको पता था कि तो मैं हूँगा, पर मेरा जो सखा है मेरे बचपन का, मेरे गुरुकुल से ही बचपन में जाते थे गुरुकुल में। तो जब वो द्वारका चले गए थे और सुदामा रह गए। सुदामा का फिर बाल बच्चे हो गए, शादी हो गई सबके। अब ब्राह्मण थे, जात के ब्राह्मण है सुदामा। तो वो जाते थे भिक्षा मांगने जाते थे। सुबह जाते थे, जैसे हर घर में 4 घर 6 घर जो भी होता था चावल लेके आते थे। फिर खाना भोजन पानी करते थे, फिर भोग लगाते थे भगवान का। भगवान की मूर्ति बना रखी थी इतनी बड़ी, तो उनको भोग लगाते थे, बातें करते थे श्री कृष्ण से।
तो फिर एक दिन क्या हुआ, अब खाना भिक्षा नहीं मिली, घर में बच्चे भूखे हैं, वो उनको भूख लगी है बच्चों को, बच्चे तो परेशान करते ही है। तो मंदिर में जो लंगर बट रहा था, वो लंगर उन्होंने लिया था सुदामा जी ने, जो खीर पूड़ी जो ली थी, वो भी ऐसे भागता भागता एक कुत्ता आया तो नीचे फेंक दिया, वो कुत्ता ही चाटने लग गया। तो लो जी, अब क्या ले जाऊं मैं बच्चों के लिए, क्या दूंगा? तो सुदामा जी को कुछ नहीं सूझा, ऐसे श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा बोलते बोलते चले गए। और रात को भोग लगाने के लिए भगवान के लिए भी नहीं था, तो बच्चों ने पानी पी के सोए, पानी कहाँ तक पेट में रहता, फिर रात को उठते बच्चे। फिर जैसे सुबह एक ब्राह्मण आए तो बोले, उनकी भी पत्नी का नाम सुशीला है, सुदामा की पत्नी का नाम सुशीला था। तो आए तो चांद दे ही बोला, तो सुशीला बोली कि अरे महाराज, हम क्या देंगे, हम तो खुद ही बच्चे भूखे रहे, पानी पी के सुलाया, रात को नींद ही नहीं आ रही थी बच्चों को भूख के मारे, आज कहीं से मिला नहीं है। तो ये तो ऐसे ही आए, मांगने गए थे, भिक्षा नहीं ले आए, हमारे भी बच्चे भूखे हैं, मैं आपको क्या दूं? तो फिर और बोले, अरे राम राम, आपके पति के मित्र तो भगवान है, द्वारकाधीश है, द्वारकाधीश है आपके भगवान पति के मित्र, तो अब उनसे क्यों नहीं मांगते, क्यों नहीं बोलते हो आप? तो जब सुशीला को पता चला कि मेरे पति जो सुदामा जो है वो मामूली इंसान नहीं है, वो बहुत बड़े उन भगवान के सखा है, भगवान के बचपन से ही दोनों साथ रहते थे। जब मालूम पड़ा, जब वो जिद करने लगी, सुशीला बोली कि नहीं, आप जाओ, आप द्वारकाधीश से मिल के आओ, द्वारका जाओ, श्री कृष्ण से मिल के आओ। जिद करने लगी, जिद करने लगी, उन्होंने बोला कि मैं कहाँ जाऊं, नहीं जा रहा, फिर भी मानी नहीं वो। तो क्या लेके जाऊंगा? बोला, दो चार मुट्ठी जो होती है ना, कनिका होती है, जो चावल को निकालने के बाद पीछे से रहा होता है, चार मुट्ठी चावल लेके, वो भी मांग के, चार घरों से मांग के चार मुट्ठी चावल ले गए, छुपा के जेब में डाल के ले गए। गए, ठीक है, मैं जाता हूँ, फिर द्वारका जाता हूँ, मिल के आता हूँ श्री कृष्ण से बोल के सुदामा निकले। निकले तो गए पैदल ही जाने के लिए, जब गए द्वारका, पैदल ही जाना है मेरे को, पैदल ही मैं मिलने जाऊंगा। तो फिर जब ये वो श्री कृष्ण आए, वो एक है बाबा के रूप में, टांगे वाले बन के आए, तो बोले कि मैं द्वारका जा रहा हूँ बाबा। कहाँ जा रहे हो? चलो बैठा के मैं छोड़ देता हूँ। उनने बोला कि मैं द्वारका जा रहा हूँ, मेरे बचपन के मित्र है द्वारका में, उनको मिलने जा रहा हूँ। तो जब गए, जब जाके वहां पर भगवान के पास गए तो मिलने नहीं आ रहे दे रहे थे। द्वारपाल बोल रहे कि अरे कौन है, कहाँ से आया, तेरे ना शरीर में, ना सिर पे पगड़ी है, ना पायजामा है, ना कुछ है, फटा हुआ, तू कैसे भगवान का मित्र हो सकता है? श्री कृष्ण कैसे तेरे मित्र हो सकते हैं? वो मान के राजी नहीं, अंदर जाने नहीं दे रहे, द्वारपाल रोक रहे। तो कि भाई, अपनी पत्नी के बार बार कहने पे वो मिलने गए थे, जा नहीं रहे थे, फिर भी नहीं मिलने दिया। तो अब थोड़े वापिस आने लगे कि भाई द्वारपाल को भेजा था अंदर संदेशा दे के कि सुदामा आया है, श्री कृष्ण को बुला दो। तो वो अभी तक वापिस नहीं आया, इसका मतलब मेरे सका मुझे मिलने से शर्म आ रही होगी उनको, मैं वापिस चले जाता हूँ। जैसे जाने लगे तो भगवान ने सुना अंदर के ऐसे ऐसे रूप का आया हुआ है, सुदामा अपना नाम बता रहा है, सुदामा 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 करते हुए ऐसे नंगे पैर ऐसे भग के आए भगवान अंदर से, आके फिर सुदामा को गले लगा के रोने लगे। तो वो तो अपने भक्तों को कैसे गले लगाते हैं भगवान, भगवान को ज्यादा प्यार होता है भक्तों से भी ज्यादा। तो फिर अंदर ले गए, उनका पांव पकड़ा, पांव में सुदामा के कांटे लगे हुए थे, इतने सारे फोड़े हो रखे थे, उनको साफ किया, उनको धोया, उनको नला धुला के अच्छे वस्त्र पहना के उनको आराम करवाया। तो फिर चार मुट्ठी चावल जो थे वो छुपा रहे थे, तकिए के नीचे डाला हुआ था, भगवान को तो पता था। भगवान ने बोला कि मेरी भाभी ने क्या दिया है, बता क्या दिया है, ले देखा क्या दिया है, बोले कि कुछ नहीं लिया है, कुछ नहीं लिया है। फिर भी उन्होंने, भगवान ने लेके ढूंढ ढांड के खा ही लिया, एक मुट्ठी खा, दो मुट्ठी खा, सारी पृथ्वी पूरे सब देने खत्म कर देते हो। तो रुक्मिणी ने पकड़ लिया, रुक्मिणी ने बोला कि मुझे भी तो दो, आप अपना सगा ले आया तो अभी आप खा रहे हो, ऐसे करके वगैरह।
फिर भगवान ने, अब सुदामा को लगा मैं कैसे बोलूं कि मैं किस हालत में हूँ। और बचपन की याद दिलाने लगे भगवान कि हम ये ऐसे खेलते थे, यहाँ जाते थे, वहां जाते थे, और भाभी कैसी है, तुम्हारा घर कैसे चल रहा, अब ये सारे पूछते रहे। और सुदामा कुछ नहीं बता रहे कि मैं क्या बताऊं। पर भगवान को तो पता है कि क्या चाहिए मेरे भक्तों को, क्या नहीं चाहिए। तो उन्होंने जैसे द्वारका में इतने बड़े बड़े बिल्डिंग ऐसे बना दी कि सोने की, पूरा गांव ही बदल गया। जहां पर सुदामा की कुटिया थी, जब सुदामा गए, जब वापिस गए तो वो कुटिया कुटिया नहीं थी, महल बन चुका था। वो उनकी पत्नी जो एक धोती पहन के, पुरानी सी फटी सी धोती पहन के बैठी रहती थी, वो जेवरों में लदी हुई है, चाहे महंगी महंगी साड़ियां पहन रखी है उनने। तो उसी का, अपनी पत्नी को सुदामा पूछते हैं कि यहाँ पर मेरी झोपड़ी हुआ करती थी, कहाँ गई, किसने तोड़ दिया मेरी झोपड़ी को, और मेरी पत्नी कहाँ है, तो किस हालत में होगी, कहाँ गई है। मुझे तो, मैं अपने सखा को मिलने गया था, यहाँ आया तो यहाँ तो सब कुछ बदल गया। अपनी पत्नी से पूछ रहे हैं, सुशीला से। सुशीला बोली, स्वामी मैं ही हूँ, मैं आपकी पत्नी हूँ, सुशीला मैं ही तो हूँ। ये सब भगवान ने, सब ऐसे चमत्कार भगवान के हैं, जो भी उनकी कृपा करी भगवान ने, ये सब बनाया है भगवान। जब फिर, क्योंकि सुशीला भी, वो भी सुदामा भी बुढ़े हो गए थे, फिर उनको आगे देखने के लिए फिर उनको जवान किया गया, भगवान की कृपा ऐसी रही, जवान हो गए। फिर उन्होंने कई सालों सालों तक राज्य चलाए। जय श्री कृष्णा। भगवान की कृपा, जिस जगह भगवान की कृपा होती है, जिस भक्तों में भगवान की कृपा होती है, उस भक्त को कुछ सोचने का मौका, जय श्री कृष्णा, कुछ सोचने का मौका नहीं मिलता, कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप सब पूरा कर देते हैं।